आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेथड्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। सी शार्प के अंदर में मेथड्स एंड फंक्शंस बोथ आर सेम। जो मेथड्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग इन सी शार्प डॉट नेट, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आप तुम सी भी देखते हो, सी प्लस प्लस, सी तो सी में मेथड्स नहीं यूज़ होते हैं। अगर सी प्लस प्लस जाते हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं। मेथड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज मेथड्स के थ्रू आप एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, लाइक तुमने सपोज़ कर लो जीमेल की बात करते हो, तो जीमेल के अंदर में तुमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है जिसमें यूज़र आईडी है, पासवर्ड है और वहाँ पे एक बटन है। बटन इज़ अ नेम ऑफ बटन इज़ अ लॉगिन बटन। ठीक है, तो जो लॉगिन बटन है बेसिकली वो क्या काम करेगा, वो उस बटन पे तुम क्लिक करते हो तो वो परफॉर्म करेगा, जो वेरीफाई करेगा यूज़र आईडी पासवर्ड डेटाबेस सर्वर से। गॉट इट। तो जो तुमने बटन पे जो कोड लिखा हुआ है, जो उस कोड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कोड को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, मैथड्स। तो मैथड क्या होता है, मैथड इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। बहुत सारे स्टेटमेंट का कलेक्शंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैथड्स, राइट। तो जो मैथड्स हैं उस मैथड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कोड्स को लिखते हैं। लाइक आपने जैसे वेरिफिकेशन की या वैलिडेशन की कोडिंग है तो तुमने उस बटन पे परफॉर्म किया, तो वो जो बटन पे तुमने जो कोड किया है ना उसको आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, हर बहुत जगहों पे कर सकते हो। एक ही कोड को तुम कई जगहों पे रिपीट कर सकते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताता हूँ और मैंने आपको, अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देखते हो मेथड्स को, तो मेथड होता क्या है, तो देखो मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्स। जब वो कॉल्ड होगा तभी वो रन करेगा। तो मेथड क्या है, इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक कोड है जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट हैं। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू द मेथड। मेथड के अंदर तुम क्या कर सकते हो, मेथड के अंदर तुम क्या पास कर सकते हो, डेटा पास कर सकते हो। ठीक है, और तुम वहाँ पैरामीटर्स पास कर सकते हो। मेथड आर यूज टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन एंड दे आर नोन एज फंक्शंस। ठीक है, मेथड्स के अंदर में ही हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं सर्टेन एक्शन एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फंक्शंस, राइट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी नीचे मैंने कर दिया है। तो मेथड इज अ कोड ब्लॉक दैट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। मतलब आप कह सकते हो ब्लॉकर स्टेटमेंट भी बोल सकते हो और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट भी कह सकते हो ना। सीरीज लाइक क्या, अगर मान लो मुझे कुछ इफ का कंडीशन लगाना है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस होता है तो ये हो जाए, एल्स में ये हो जाता है। दिस इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, ये हो तो ये हो और ये हो तो ये हो। द प्रोग्राम कॉजेज द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाई कॉलिंग द मैथड्स एंड स्पेसिफाइंग एनी रिक्वायर्ड मैथड आर्ग्यूमेंट्स। जो आर्ग्यूमेंट आप पास करो, देखो अब मैथड्स होते हैं, मैथड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक मैथड और एक होता है रिटर्न टाइप मैथड। जो रिटर्न टाइप मैथड होता है जिसमें हम कहते हैं इंटीजर टाइप रिटर्न हो सकता है, उसमें स्ट्रिंग भी रिटर्न हो सकता है, डबल भी रिटर्न हो सकता है, रिटर्न टाइप भी होता है। और एक होता है मैथड जो कि हम लोग कहते हैं वॉइड, नल टाइप, वॉइड। तो बेसिकली क्या होता है, एक होता है पैरामीटराइज मैथड होता है, एक होता है नॉन पैरामीटराइज मैथड। ठीक है, मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें समझा देता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा रदर देन कि मैं तुम्हें ये करा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक विजुअल स्टूडियो में हम लोग एक ओपन कर लेते हैं कंसोल एप्लीकेशन में। कंसोल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली देख लो। कंसोल एप्लीकेशन भी अगर तुम ओपन करते हो तो तुम देखोगे उसके अंदर में जो तुम्हारा प्रोग्राम होता है, जो मेन होता है, वो मेन एक फंक्शन है, मैथड है। वहाँ पे एक क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। कंसोल एप्लीकेशन, अगर तुम्हें कंसोल एप्लीकेशन यहाँ नहीं मिलता है तो तुम कंसोल एप्लीकेशन को फाइंड आउट कर लोगे। देखो ये मेरा कंसोल एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर में देखो मेन मेथड ऑलरेडी क्लास के अंदर बना हुआ है। दिस इज़ अ वॉइड टाइप का मेन मेथड है। वो स्टैटिक वॉइड है। मतलब क्या है, स्टैटिक और वॉइड में क्या डिफरेंसेस है मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सपोज़ कर लो मेरे पास ये क्लास है, इस क्लास के अंदर में मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, एक मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ इस क्लास के अंदर ही।
तो क्लास के अंदर मेथड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिकली बनाता हूँ मैं, ताकि मैं उसको और भी एक्सेस कर सकूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, मैंने एक सम नाम से एक मेथड बनाया। अब उस सम के नाम से मेथड जो मैंने बनाया है, इस मेथड को मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। इस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, सम को नहीं लेते हैं, मैं यहाँ पे एक इसका नाम ले लेता हूँ प्रिंट। ठीक है, मैं एक मैसेज को प्रिंट कराने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे मेथड के अंदर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट। तो कंसोल डॉट राइट के लिए मैंने यहाँ पे CW डबल टैप करोगे तो कंसोल राइट का स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा आपने हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, तुमने एक मैसेज प्रिंट कराना है हेलो गुड मॉर्निंग। तो तुमने ये कहाँ पे किया है, ये तुमने एक क्लास के अंदर में एक तुमने मेथड बना के किया हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे प्रिंट। तो अब मैं अगर मेन में मैं इसको कॉल करना चाहूँगा, अगर मैं मेन में कॉल करूँगा तो मैं अगर यहाँ पे सीधा लिखूँगा प्रिंट तो ये नहीं लेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैं बनाऊँगा पहले, इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और मैं उस प्रोग्राम क्लास के उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उसको कॉल करूँगा। ठीक है, प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल किया है। तो मैंने लिखा, पहले तो मैंने इस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद मैंने उस प्रोग्राम क्लास के उस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने प्रिंट को कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन कराता हूँ तो आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने राइट लाइन नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कंसोल डॉट रीड लाइन। जब तक आप रीड नहीं कराओगे तब तक वो रीड नहीं करेगा ना। तो हम लोगों ने तो राइट कर दिया, राइट के साथ हम लोगों ने फिर रीड कर दिया। तो अब आप देखोगे कि जो मेरा मेथड है हेलो गुड मॉर्निंग आ गया। तो ये भी एक मेथड है, बट ये जो है ये वॉइड टाइप, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी मेथड के अंदर में एक चीज़ और चेंज करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसके पहले मैंने लगा दिया स्टैटिक, अब हो गया स्टैटिक वॉइड, अभी हो गया स्टैटिक वॉइड। अब स्टैटिक वॉइड में क्या है, मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं कॉल कर सकता हूँ क्लास को। क्लास का नाम क्या था, प्रोग्राम इज़ ए नेम ऑफ क्लास। तो मैं सीधा प्रोग्राम क्लास को कॉल करूँगा और उस प्रोग्राम के अंदर में मैं प्रिंट को कॉल कर सकता हूँ। यानी कि स्टैटिक कीवर्ड से क्या हो रहा है, मेथड, क्लास के मेथड को तुम डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो मुझे इस प्रोग्राम नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, मैंने डायरेक्टली इसको कॉल कर दिया। सपोज करो तुम्हें कनेक्शन बनाना है, तो तुमने क्या किया, तुमने क्लास लिया, उस क्लास के अंदर में एक पब्लिक कनेक्शन को डिक्लेयर किया, पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन कौन। उसके पहले तुम अगर स्टैटिक कोई कीवर्ड यूज़ कर लोगे तो तुम्हें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस क्लास में ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये तो हो गया तुम्हारा स्टैटिक, ये हो गया वॉइड। अब एक पैरामीटराइज, ये क्या है, नॉन पैरामीटराइज्ड है। इसमें तुम पैरामीटराइज भी कर सकते हो और नॉन पैरामीटराइज भी कर सकते हो। अब जैसे इस केस में ये नॉन पैरामीटराइज है। पैरामीटराइज का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू ऐड सम पैरामीटर्स सिग्नेचर। देखो कभी मेथड्स जो होते हैं ना, मेथड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, जो मेथड तुम बनाने जा रहे हो उसका टाइप क्या है, क्या वो प्राइवेट है, क्या वो पब्लिक है, क्या वो इंटरनल है, क्या वो प्रोटेक्टेड इंटरनल है। ठीक है ना। तो एक तो उसका टाइप हो गया एक्सेस, उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। दूसरा जो मेथड होगा उसका रिटर्न टाइप क्या है, क्या वो स्टैटिक है, रिटर्न टाइप उसका क्या है, क्या वो स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। इस केस में क्या है, स्टैटिक है। एक होता है नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक का मतलब वहाँ पे आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप कैन बी वॉइड, कैन बी इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, डबल, कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद क्या आता है, प्रोसीजर का नाम, नेम ऑफ प्रोसीजर, राइट। प्रोसीजर का नाम कुछ भी हो सकता है बट अ सिंगल वर्ड होगा। उसके बाद प्रोसीजर के बाद आता है पैरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोज। उस पैरेंथेसिस के अंदर होता है सिग्नेचर, उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक प्रिंट नाम से एक प्रोसीजर बना के दिखाता हूँ, सॉरी सम के नाम से। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिया पब्लिक टाइप से, पब्लिक स्टैटिक लेना चाहते हो स्टैटिक ले लो, पब्लिक स्टैटिक। अब ये जो तुम्हारा है इस केस में क्या है, ये इसमें स्टैटिक है, रिटर्न टाइप वॉइड है, मैं रिटर्न टाइप इंटीजर ले लेता हूँ और मैंने सम नाम से ले लिया। अब सम के अंदर मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंट आई एक पैरामीटर और दूसरा लिखा मैंने इंट जे, दो पैरामीटर मैंने ले लिए। अब ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप मतलब क्या है, मेरे को यहाँ पे रिटर्न कराना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सम के अंदर जब मैं ले रहा हूँ तो मुझे रिटर्न कराना पड़ेगा। फिर मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज़ को इनपुट कराई। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल CW डबल टैप, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने लिखा एंटर नंबर, एंटर एनी नंबर, ठीक है ना। और ये मैंने लिया एंटर एनी, एक फर्स्ट नंबर कोई भी एंटर करेगा यूज़र, ठीक है। अब उस एंटर नंबर को मैंने क्या किया, इंटीजर में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने लिखा यहाँ पे आई इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है ना, कंसोल डॉट रीड लाइन। जब मैं कंसोल डॉट रीड लाइन लिखूंगा ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज कि ये इंटीजर टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इंट डॉट पार्स, पार्स कीवर्ड के थ्रू मैं इसको क्या करूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा। मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब आई के अंदर में क्या आ गया, जो फर्स्ट नंबर होगा। फिर वैसे ही करके मैंने क्या किया, सेम सेकेंड नंबर को भी मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया। या एक काम कर सकते हो, ये जो इनपुट ले रहे हो ना आप बेस में ले लो, नीचे ले लो, ठीक है, इसको आप नीचे ले लो और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मेथड को कॉल करा दो। जैसे कि इसको यहाँ से कट करो, इसको हम लोग क्या करेंगे, मेन में कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कॉल करेंगे। यहाँ आप क्या करो, सिंपल इजी तरीका ये है कि यहाँ पे ले लिखा मैंने इंट रिज़ल्ट, ठीक है, इंट रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के अंदर मैंने क्या किया, आई प्लस जे, गॉट इट, आई प्लस, क्यों नहीं हो रहा, सॉरी, रिज़ल्ट एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर तुमने आई प्लस जे, ठीक है, दोनों को प्लस करेगा, रिज़ल्ट में देगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या किया मैंने, कंसोल यानी CW डबल टैब कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने यहाँ लिखा सम ऑफ टोटल नंबर इज, गॉट इट। और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस का साइन दिया, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और मैंने यहाँ पे रिजल्ट को शो करा दिया, गॉट इट, समझ में आ गया बात। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, रिटर्न क्या करूँगा मैं, रिज़ल्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा, तो रिटर्न मेरा रिज़ल्ट जो है रिटर्न कर देगा, गॉट इट। अब मैंने क्या किया कि यूज़र से मैंने इनपुट लिया, पहले मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर नंबर, अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इंट एम, एक वेरिएबल लिया, एम के अंदर मैंने क्या किया, फर्स्ट वेरिएबल ले लिया। फिर मैंने ले लिया एम के ले लिया दूसरा वेरिएबल, के के अंदर मैंने सेकेंड इनपुट ले ली, दो इनपुट मेरे पास आ गई है, एम के नाम से और एक के के नाम से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट, समझ में आ रही है बात ना, के नाम से एम और के दो इनपुट ले लिए। अब मैंने क्या किया है कि अब मुझे इनको, अब मैंने स्टैटिक टाइप बनाया हुआ है, गॉट इट। मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए ना, मैं इसको वो कर देता हूँ, रीड लाइन रहने देते हैं, क्योंकि रीड तो कराएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इनपुट को मुझे सम के थ्रू कॉल करना, और मेरा जो मेथड है ना वो स्टैटिक टाइप है। देखो ये स्टैटिक टाइप है, तो स्टैटिक टाइप में तो डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक पैरामीटराइज, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर टाइप रिटर्न है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सीधा लिखा क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम डॉट सम
ले लिया, आ गया। अब सम के अंदर मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल पास कर दिए m कॉमा k और कंसोल डॉट राइट लाइन, गॉट इट। अब देखो क्या होता है, पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द नंबर, मैंने एंटर द नंबर किया, फिर एंटर किया, एंटर द नंबर अगेन, मैंने लिया नंबर 80 70, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल नंबर इज 80। समझ में आ गई बात? तो ये हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैथड्स। मैथड्स और फंक्शन सी शार्प में एक ही होते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी अगर आप बटन यूज़ करते हो तो आपका मेथड कहलाता है। कोई भी अगर आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे मेथड्स होता है रिपीटेशन ऑफ, एक ही वर्ड को हम कई बार हम लोग कॉल कर सकते हैं, है ना। अगर आप कोड्स लिखते हो, बंच ऑफ कोड्स लिखते हो, तो एक कोड को बार बार रिपीट करते रहोगे तो वो क्या होगा, मेमोरी भी वेस्ट होगी। सेम वर्ड को तुम बार बार लिख रहे हो, रिपीटेशन हो, रिप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके थ्रू आप आराम से ईजिली से किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कॉल कर सकते हो ईजिली। दिस इज स्टैटिक टाइप, वॉइड टाइप होता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप करो।